संगीता बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। उसके घर में माँ बाप और उसके सिवा कोई नहीं था। माँ बाप बहुत बूढ़े थे। संगीता अपना घर चलाने के लिए जो भी काम मिलता वह करती थी। कुछ खास गुजारा नहीं हो रहा था। संगीता दिखने में बहुत खूबसूरत है। संगीता के बाबा बीमार रहते थे, जिसकी वजह से वह मेहनत के काम नहीं कर सकते थे। इसी वजह से संगीता को ही घर चलाना होता था। एक दिन वह जहाँ काम कर रही होती है, वहाँ की सेठ की नज़र उस पर पड़ी और वह उसे बुलाया। कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, मेरे साथ एक रात बिताओ, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। संगीता ने गुस्से से कहा, साहब काम करते हैं पैसे के लिए ताकि घर चले, पर इसके लिए ऐसा काम नहीं, मैं नहीं कर सकती। वह कहते हुए जाने लगी। तभी सेठ ने कहा, ठीक है, पर कभी पैसे की जरूरत हो तो आ जाना। वो कुछ ना बोली और वहां से रोती हुई चली गई। घर पहुंच अपने कमरे में बैठी संगीता रो रही थी। तभी उसकी माँ आई और बोली, बेटी क्यों रो रही हो? संगीता ने कहा, माँ, लोग हम गरीबों को क्यों गंदी नजर से देखते हैं? गरीब हैं तो क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? माँ ने कहा, क्या करें बेटी, यह दुनिया ऐसी ही है, पर तुझे इस गंदी दुनिया से बचकर अपनी आबरू बचा कर रखना है। संगीता ने कहा, माँ तुम परेशान न हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। माँ सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तभी संगीता ने कहा, क्या हुआ माँ? माँ ने कहा, कुछ नहीं, थोड़ी कमजोरी लग रही है, बेचैनी है। संगीता ने कहा, डॉक्टर के पास चलते हैं। माँ ने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम अपने काम में जाओ। संगीता ने कहा, आज नहीं जाती, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। माँ ने कहा, नहीं, तुम जाओ। तभी बाबा ने कहा, मैं हूं ना बेटी, तू जा, मैं देखता हूँ तेरी माँ को। संगीता जा ही रही थी, तभी माँ चक्कर खाकर बेहोश हो गई। संगीता माँ माँ चिल्लाती रही। तभी उसे अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि हार्ट में ब्लॉक है, तुरंत ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। पैसे जमा करें जल्दी ताकि इनकी ऑपरेशन जल्दी हो पाए। संगीता ने पूछा, कितना? डॉक्टर ने कहा, 50,000 अभी जमा करना होगा। संगीता यह सुनते ही घबरा गई। बाबा ने कहा, बेटी कहाँ से इतने पैसे आएंगे? संगीता बोली, मैं देखती हूँ बाबा, आप यहाँ माँ का ख्याल रखिए। संगीता ने अपने सभी पहचान वालों को फोन किया, पर सब ने मना कर दिया। दोस्त रिश्तेदार सब ने मदद करने से इनकार कर दिया। संगीता रोते हुए तालाब के पास बैठी थी और सोच रही थी कि क्या करूं, कहां से लाऊं इतने पैसे। तभी तालाब के पानी में उसे अपना अक्स दिखा। उसने कहा, क्या सोच रही है, इतना वक्त नहीं है तेरे पास, जा और उस सेठ से पैसे मांग, तेरी इज्जत तेरी माँ की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। संगीता उठी और वहां से सेठ के घर चल दी। वहां जाके उसने सेठ से आने का वादा किया और पैसे लेकर अस्पताल आई। पैसे जमा किया और ऑपरेशन हुआ। माँ का ऑपरेशन अच्छे से हो गया। उसे घर लाया गया। 5 दिन हो गए थे। तभी यह सेठ आया और बोला, संगीता चलो, तुम्हें पैसे का कर्ज उतारना है। माँ ने संगीता को देखा तो संगीता ने बोला, माँ मैं अपना काम करके आती हूँ। माँ ने कहा, तू कुछ गलत तो नहीं कर रही है ना संगीता? उसने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं माँ, तू मत घबरा, मैं अभी आती हूँ। संगीता ना चाहते हुए भी सेठ के साथ एक रात बिताई और वह रोती रही। सेठ ने कहा, इतने पैसे दिए हैं, एक दिन में कुछ नहीं होता, तुझे 1 महीने तक मुझे खुश करना होगा। संगीता ने सर हाँ में हिलाया और रोती हुई वहां से निकल गई। रास्ते भर सोचती रही, आज मैंने अपनी इज्जत आबरू सब गवा दी, सब खत्म हो गया, माँ से किया वादा टूट गया। संगीता जैसे ही घर पहुंची, बाबा चिल्लाते हुए बाहर आए, संगीता देख तेरी माँ को क्या हो गया। संगीता ने देखा, माँ बेसुध पड़ी थी, उसकी सांसें नहीं चल रही थी। डॉक्टर ने भी बाबा से कहा, अब यह नहीं रही। संगीता के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गए थे। वह तो समझ ही नहीं पा रही थी क्या हो गया, सब खत्म हो गया। संगीता ने खुद को संभाला और माँ का क्रियाक्रम किया, जिसके लिए उसे सेठ से फिर पैसे लेना पड़ा। अब संगीता जैसे कि सेठ की गुलाम हो चुकी थी। वह रोज संगीता के जिस्मों से खेलता, पर संगीता उफ न करती। धीरे धीरे दिन बीत गए।
संगीता का जीवन बदल गया था, पर उसके जीवन में कोई भी अच्छे पल नहीं थे। तभी एक जमींदार का लड़का आया जिसका नाम अमर था। वह बड़ा आदमी था। उसके परिवार में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। रास्ते में अमर की नजर संगीता पर पड़ी और उसे पहली नजर में ही संगीता से प्यार हो गया। इस तरह अमर संगीता को रोज रास्ते पर आते जाते देखता था। तभी उसने कुछ दिनों बाद संगीता को रास्ते पर ही रोका और उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। संगीता ने कहा, क्यों? पर आप हैं कौन? तब उन्होंने बताया कि मैं जमींदार हूँ, मेरा नाम अमर है, आपसे बहुत प्यार कर। इस बात पर संगीता हंस पड़ी। अमर ने कहा, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, कोई गलत तो नहीं है। इस पर संगीता ने कहा, क्या साहब, आप भी दिल बहलाना चाहते हैं? उसने कहा, दिल बहलाना नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। यह सुन संगीता फूट फूट कर रोने लगी। वह देख अमर ने कहा, क्या हो गया? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? संगीता ने कहा, नहीं साहब, आप जैसे बातें आज तक मुझसे किसी ने नहीं की, बस जिस्म देखते हैं। अमर अजीब नजरों से संगीता को देखने लगा। संगीता ने सारी बातें अमर को बताई। अमर यह सब सुन संगीता को अपने गले से लगा लेता है और कहा, अब नहीं, तुमने बहुत दुख उठाए, पर ऐसा अब नहीं होगा। मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें इज्जत दूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। और कुछ ही दिनों में अमर ने सेठ के सारे पैसे चुका दिए और संगीता के साथ पूरे विधि विधान और रस्मों कस्मों के साथ शादी कर ली। संगीता बहुत खुश थी। अमर के साथ दोनों की शादी हो गई। संगीता दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसे अमर के आने की आहट मिली। अमर के आते ही संगीता सहम गई। उसे अपने बीते दिन याद आ गए और वह चिल्लाकर रो पड़ी। अमर ने उसे प्यार से सीने से लगाया और समझाया कि वह जब तक नहीं चाहती उसके करीब नहीं आएगा। यह बोल वह जाने लगा। तभी उसने कहा, नहीं अमर, आप कहीं मत जाओ। आज पहली बार मेरे करीब कोई मेरी इजाजत और मेरी खुशी से मेरे लिए, मेरे जिस्म के लिए नहीं, मुझ पर अब आपका पूरा हक है। यह कह संगीता अमर के सीने से लग गई। सुबह हुई। संगीता के लिए यह बहुत खास और बहुत खूबसूरत सुबह थी, जिसमें अमर जैसा जीवन साथी था। अमर का फोन बजता है और अमर फोन उठाते हुए बात करता है। थोड़ी देर बाद फोन रखता है और संगीता से कहता है कि मुझे जाना होगा, कुछ काम है, शाम तक आ जाऊंगा। संगीता ने कहा, मत जाओ। अमर ने कहा, जरूरी काम है, जल्दी लौट कर आऊंगा, तुम मत घबराओ, शाम को मेरा इंतजार करना। संगीता जल्दी ही नाश्ता तैयार कर देती है। दोनों नाश्ता करते हैं और अमर संगीता के माथे को चूमता है और चला जाता है। पूरा दिन संगीता अमर के बारे में सोचती है और मन ही मन मुस्कुराती रहती है। शाम से रात हो गई थी, अमर नहीं आया था। संगीता को बहुत घबराहट हो रही थी। तभी अमर के फोन से संगीता को फोन आया। उसने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, अमर सर नहीं रहे, उनका एक्सीडेंट हो गया है। यह सुन तो संगीता पर दुखों का पहाड़ टूट गया। उसकी तो अभी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था। अभी एक दिन पहले ही तो वह पत्नी बनी थी। संगीता जोर से चिल्लाकर रो पड़ी। भगवान, क्यों इतने दुख और इतनी मुश्किलें मेरी किस्मत में हैं? मुझे एक दिन के लिए पत्नी क्यों बनाया? जब ले जाना ही था तो क्यों लाया मेरे जीवन में अमर को? मेरी मांग भरी ही क्यों जब उजाड़ना ही था? तो वह रोए जा रही थी। वह कभी हाथों की मेहंदी को तो कभी मांग में लगे सिंदूर को देखती, कभी अपने हाथों की लाल चूड़ियों को देखती और चीख चीख कर रो पड़ती। अमर नहीं रहा, लेकिन संगीता ने उम्मीद नहीं छोड़ी। संगीता बुद्ध बनी हुई थी, न हंसती थी न रोती थी। तभी अचानक से संगीता की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर बुलाया तो मालूम चला कि वह माँ बनने वाली है। यह सुन संगीता अमर को याद कर रो पड़ी। तभी संगीता के बाबा ने कहा, बेटी, अमर चला गया पर तुझे जीने की वजह दे गया। संगीता हाँ में सर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अब यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी जीने की वजह। अमर अपनी पूरी दौलत संगीता के नाम पहले ही कर चुका था। अब संगीता बच्चे के लिए सिर्फ जिए जा रही थी। तो कैसी लगी मेरी स्टोरी? कमेंट करके जरूर बताएं।